राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इनमें से एक वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुरानी बस्ती और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने तोमर बंधुओं की लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच टीम ने ग्वालियर में दबिश देकर वीरेंद्र को हिरासत में लिया। बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी 2 जून से फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार दबिश के बावजूद दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई कानूनी दांवपेच अपनाए, लेकिन उन्हें किसी भी दांवपेच में राहत नहीं मिली। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की थी। हालांकि अदालत ने दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी लोकेशन बार बार बदलनी भी शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया है कि ये लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर लगातार मूव कर रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आए। फिलहाल पुलिस ने वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, जबकि रोहित तोमर की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस टीम उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। वीरेंद्र तोमर को सड़क के रास्ते से रायपुर लाया जा रहा है। रायपुर के तोमर बंधु लंबे समय से शहर में अवैध सूदखोर और रंगदारी के मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार इनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, वसूली और लेन देन जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने हाल के महीनों में इनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की है। छापेमारी में पुलिस ने उनके ठिकानों से ब्लैंक चेकबुक, नगद तराशी, हथियार और कारतूस बरामद किए थे। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। सूदखोर, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सड़क के रास्ते से ग्वालियर से रायपुर लाया जा रहा है। बता दें, वीरेंद्र तोमर लगभग 115 दिन से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और इसके साथ ही साथ रोहित तोमर जो इनका भाई है वो भी इस साथ ही साथ फरार चल रहा था। लगातार ये लोकेशन बदल रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में ना आए। हालांकि अभी भी रोहित तोमर जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार उसकी भी तलाश में जुटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह तोमर के पकड़ में आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि और भी कई राजों से पर्दा उठेगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी, बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कड़ाई से पूछताछ इनसे की जाएगी। तो अब इंतजार है वीरेंद्र तोमर के रायपुर पहुंचने का। तो देखिए, सूदखोरी के नाम पर, वसूली के नाम पर, रंगदारी के नाम पर कई मामलों में इनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। लोगों को डराने, धमकाने, जबरन वसूली करने के चलते कई लोगों ने अब इनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है और यही कारण है कि लोगों की नाक में दम कर देने वाले ये तोमर बंधु फरारी काट रहे थे, जिसमें से एक को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। बताते हैं कि आखिर कौन है वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर जो इतने चर्चा में रहा। तो ये जो तोमर बंधु हैं, अपने भाई के साथ मिलकर पहले ये अंडा दुकान चलाते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका एक आशियाना बनता गया। और ये आशियाना कैसे बना, जब इसके पीछे की जो वास्तविकता है वो सामने आई तो बेहद चौंका देने वाली वास्तविकता थी। लगातार इनके साथ मारपीट, उगाही, ब्लैकमेलिंग के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। लोगों से जबरन वसूली का मामला इनके ऊपर दर्ज किया था और इसी तरह से उन्होंने अपना ये पूरा जो महल है, जो आशियाना है, वो इन्होंने खड़ा किया। हालांकि इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है, लेकिन अब लगातार और एक्शन मोड में और सरकार चल रही है और इनके खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई की जानी है, ये देखना बेहद रोचक होगा। वीरेंद्र तोमर के पकड़ में आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पुलिस को जरूर मिली है। 151 दिन लगभग जब से 2 जून की अगर बात करें तब से ये तोमर बंधु अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस को चकमा देने की कोशिश ये करते रहे लगातार और फिर भी पुलिस के पकड़ में वीरेंद्र तोमर आ गया है। अब रोहित तोमर के पकड़ में आने का इंतजार है, जिसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इनको पकड़ने वालों पर इनाम भी घोषित किया गया था। तो वीरेंद्र तोमर को सड़क के रास्ते से पुलिस जो है वो रायपुर ला रही है। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अब भी फरार है। रोहित तोमर की तलाश में पुलिस की एक टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। तो वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर रायपुर का आदतन बदमाश है। आरोपी कर्जदारों से बेहद ज्यादा वसूली करता था, उन्हें प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। उगाही करने के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज है। मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बता दें, वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की फरारी के बाद पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए उनके करीबियों के ठिकानों में भी
रेड मारी थी और यही कारण है कि जब पुलिस ने रेड मारी तो करीब 40 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3.5 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी इनके पास से जब्त की गई।